तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का चौथा चैप्टर इसका नाम है आत्म सुझाव के बारे में लेखक जो नेपोलियन हिल है वो ये बताते हैं कि हमारे मन में कोई भी इच्छा, किसी भी काम को करने की हमारे मन में जब कोई इच्छा आती है, हम लोग अपने सुझाव से, अपने दिमाग से, अपने सोच समझ कर उस काम को करते हैं। तो ये आत्म सुझाव का पार्ट है कि वो हमारे मन की बात, हमारे मन की इच्छा को अपने दिमाग तक पहुंचाता है उस काम को करने के लिए। फिर आगे बताते हैं क्यों ना वो सोच नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आत्म सुझाव के द्वारा ही हमारे दिमाग या अचेतन मन तक पहुंचती है। वो सोच या सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो सोच उसे वो पहुंचाने का काम आत्म सुझाव ही करती है। वो ये फर्क नहीं करती है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो लोग हम लोग अपनी खुद की सोच समझ की शक्ति से वो फर्क करते हैं। और जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा अंदर गई थी, लेकिन हम लोग सोचने समझने की शक्ति के द्वारा हम लोग उसे रोक लेते हैं। जो भी हम करने की कोशिश करते हैं या जो भी हम लोग का आउटपुट होता है, हम लोग के अंदर से जो कुछ भी आता है, वो कभी ना कभी हम लोगों के 5 इंद्रियों के द्वारा वो हमारे अंदर गई थी, लेकिन हम लोग अपने दिमाग में उसे हावी नहीं होने देते, क्योंकि काफी सारी बातें हमारे अंदर जाती है, काफी चीज हम लोग देखते हैं दिन भर में और काफी चीजें सीखते हैं और काफी चीज हमारे अंदर जाती है, लेकिन हम लोग उसे अपने दिमाग तक जाने से रोकते हैं हमारे सोचने समझने की शक्ति के द्वारा। आगे बताते हैं कि मनुष्य का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि हम लोग अपने 5 इंद्रियों के द्वारा अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और कहते हैं कि इतने सारे लोग जो गरीबी में रह जाते हैं वे अपने 5 इंद्रियों का कभी यूज ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा हम लोगों के मनुष्य के शरीर को एक ऐसी शक्ति दी गई है, 5 इंद्रियों का शक्ति दी गई है। उन इंद्रियों से ही हम सोच समझ कर काम करते हैं। जो भी चीज हमारे अंदर गया है उसका आउटपुट निकालते हैं, अपने काम को करने का योजना बनाते हैं। जो भी काम करते हैं वो हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा अंदर गई और वो आउटपुट की तरह बाहर आ रही है हमारे दिमाग तक, लेकिन हम लोग उस सोचने समझने की शक्ति से सिर्फ जो हमें करना है, जो हमें अच्छा लगता है, हम लोग उसे ही अपने दिमाग में पहुंचाते हैं और उस काम को करने की योजना बनाते हैं। लेकिन कहते हैं काफी लोग जो गरीबी में रह जाते हैं वो लोग अपने 5 इंद्रियों का कभी यूज ही नहीं करते हैं, जाने अनजाने उससे अनजान रहते हैं कि हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं जिसका हम लोग यूज करके काफी आगे जा सकते हैं। लेकिन काफी ऐसे लोग होते हैं जो लोग कभी उस इंद्रियों का यूज ही नहीं करते हैं, तो बताते हैं कि वैसे लोग हमेशा गरीबी में रह जाते हैं। फिर आगे लेखक हम लोगों के दिमाग को एक बगीचे की तरह बताता है, गार्डन की तरह, कि हम लोगों का दिमाग एक गार्डन है, जैसा बीज बोएंगे वैसा हमें फल मिलेगा। उसी तरह हम लोगों का दिमाग है, हम लोग जिस विचार से, जिस सोच से या जिस चीज से अपने दिमाग को भरते हैं वैसा ही हमारे दिमाग से बाहर आता है। अगर हम लोग अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और उन चीजों से अपने दिमाग को भरेंगे, उसे ही बाहर निकालेंगे। और हम लोग कुछ मारपीट, गाली गलौज या इस तरीके का माहौल देखेंगे और उस चीज को हम लोग अपने दिमाग में भरेंगे, तो हम लोग सिर्फ वही सीखेंगे। फिर हम लोग भी उसी तरह से व्यवहार करेंगे और उसी चीज को अपने दिमाग से बाहर निकालेंगे। इसलिए कहते हैं कि हम लोगों के दिमाग को एक गार्डन के जैसा देख रेख करना चाहिए। जिस तरह से गार्डन को हम लोग टाइम से कटिंग वगैरह करते रहते हैं या फिर अच्छे फूल पौधे लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसी तरह हम लोगों को अपने दिमाग को करना चाहिए कि समय समय से अच्छे विचार भरने चाहिए और अच्छे बीज बोने चाहिए, अच्छे विचारों का बीज बोना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। और कहते हैं जो लोग अपने दिमाग की देख रेख नहीं करते हैं, जैसे किसी बगीचे की देख रेख नहीं होती है, जिस गार्डन की देख रेख नहीं होती है, वहाँ फालतू घास फूस उग जाते हैं और कचरा भर जाता है, फालतू पौधा उग जाता है। तो उसी में बताते हैं कि अगर हम लोग भी अपने दिमाग की देख रेख नहीं करते हैं तो फालतू जो सोच होता है उन सभी सोच से हम लोगों का दिमाग भर जाएगा और फिर हमारे दिमाग में कचरा भर जाएगा, जिससे हम लोग उसी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। इसलिए लेखक ने अपने 2nd चैप्टर में कहा था कि हम लोग को एक निश्चित पैसा जो हम कमाना चाहते हैं उसे देखना है, उसे हमें अपने दिमाग में देखना है, जिससे वो हम लोग उस पैसे का बीज बोएंगे। एक तरह से हम लोग बीज बो रहे हैं अपने दिमाग में, फिर वो बड़ा होकर के हमें फल देगा। इसलिए इन्होंने 2nd चैप्टर में जो बताया था कि हम लोग जो भी अपना पैसा डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को इतना पैसा कमाना है, फिर हम लोग उसे हर दिन देखना, हर दिन सोचना उसके बारे में, हर दिन सुबह शाम उससे देखना, अपनी योजना को देखना है कि हम लोग जो योजना बनाए उसे कैसे देखना है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो हम लोग कुछ चीज जब से दिमाग को भरेंगे तो फिर हम लोगों का आउटपुट भी वैसे ही निकल करके आएगा। अपने दिमाग की देख रेख करते हुए आगे हम लोगों को अपने आप को यह भी कहना चाहिए कि हम लोग कल से बेहतर हो रहे हैं। हर दिन ये चीज कहेंगे तो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि हम लोग अपने जो भी काम कर रहे हैं उसे हम लोग और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोगों को खुद को लगेगा कि नहीं, हमें बेहतर तरीके से करना है। आज कोई काम किए तो उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब है,
लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते जानी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बिजनेसमैन हैं या फिर हम लोग कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो हम जिस नौकरी में, तो उस बिजनेस में हम लोग अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें हर दिन अच्छी करनी है, बेहतर बनानी है। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो जिस चीज के लिए जॉब कर रहे हैं तो अपने आप को बेहतर बनाते जाना है, जिससे हम लोगों का पोस्ट और बढ़ता चला जाए। फिर आगे कहते हैं, हम लोग जिस विचार पर चल करके वो पैसा कमाना चाहते, तो हमें उस विचार में चलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो पाने के लिए हम जो खोना चाहते हैं, क्या वो जो हम खो रहे हैं, जो पाना चाहते हैं उसके लायक है? मतलब कि जो पाना चाहते हैं वो इतना कीमती है कि जो खोएंगे वो वैल्यूएबल नहीं होगा। मतलब वो सामान सस्ता होगा जो हम लोग खोएंगे, और वो महंगा होना चाहिए जो हम लोग पाएंगे। तो इसके बारे में कहते हैं कि जो हम लोग पाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस काम करते वक्त हमें बहुत कुछ अपने जीवन में खोना भी पड़ सकता है। तो जो भी हम लोग खोएंगे तो उसकी कीमत जो पाएंगे उससे कम होनी चाहिए, और जो पाएंगे उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। ये कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं और उस पर अगर हम लोग फेल हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा विचार या हमारा काम फेल हो गया है, क्योंकि विचार कभी फेल नहीं होते। ये कहते हैं कि विचार जो होते हैं, जो हम लोग जो काम करना चाहते हैं, वो कभी फेल नहीं होता, हम लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग उस काम से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि और भी लोग हैं जो उस काम को करते हुए बहुत सक्सेसफुल है। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि हमारा विचार, हमें कभी ये नहीं कहना है कि हमारा विचार फेल हुआ है, हम लोग फेल हुए हैं। इसलिए हमें कहना है कि मैं उस काम को करने में असफल रहा हूँ, जिससे हम लोग फिर अपने आप को सच कहेंगे और अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं कि हम लोग अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए, अपनी सफलता को अचीव करने के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और हमें कोशिश करते रहना चाहिए, ना कि एक बार फेल होने से हम लोग जीवन में फेल होते हैं। और कहते हैं कि अपने विचार पर या फिर जो भी हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो योजना बनाए हैं जिस काम को करने की, उस पर हमें पूरे फोकस के साथ पूरे कंसंट्रेट होकर के काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, हम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पूरे कंसंट्रेट होकर पूरे फोकस से अपने काम को करना चाहिए। फिर आगे लेखक बताते हैं कि हम लोग जो भी पैसा कमाना चाहते हैं, इसी चैप्टर में बताते हैं कि जो भी पैसा कमाने के हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं या लिख के रखे हैं कि हम लोग इतना पैसा अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं या इतना पैसा हम लोग कमाना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये भी आएगा कि जब उतना पैसा हमारे पास हो जाएगा, तो हमें कारण हमेशा ये दिखेगा कि उस वक्त हमारे पास महंगी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, ऐशो आराम की जिंदगी होगी। तो ये कहते हैं कि ये कारण हम लोगों को फंसा देगा, ये कारण हमें निराशा की तरफ लेकर के जाएगा। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि उस वक्त हम लोग के पास ये होगा, वो होगा, बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, नाम होगा, रुतबा होगा, स्टेटस बड़ा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा। ये सब नहीं सोचना है। हम लोग को ये सोचना है कि जब हमारे पास वो पैसा होगा तो हम लोग उस वक्त क्या काम कर रहे होंगे। हमें ये देखना है कि उस वक्त हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, अपने काम पे फोकस करना है। जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे होंगे या जो भी जॉब कर रहे होंगे, तो हम लोग कौन सा जॉब कर रहे होंगे या कौन सा प्रोडक्ट बना रहे होंगे, जिसकी सर्विस हम लोग मार्केट में दे रहे होंगे, उससे क्या होगा कि हम लोग अपने काम को इम्प्रूव करते रहेंगे, अपने काम की तरह हमेशा कभी इधर उधर नहीं भटकेंगे। और जहाँ हम लोग के अंदर चीज़ों का लालच आया, हम लोग इधर उधर भटकना शुरू हो जाएंगे और कुछ भी काम करने लगेंगे उल्टा सीधा। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने दिमाग के विजन को देखना है कि उस वक्त हम लोग क्या काम कर रहे होंगे। फिर आगे एक पॉइंट है निर्देशों का सारांश, और कहते हैं कि जो भी निर्देश इसमें बताए जा रहे हैं इस बुक में, उस पर हमें विश्वास की भावना से काम करना है। ये नहीं कि हाँ चलो ना कर लेंगे या फिर क्या फर्क पड़ता है, वैसा नहीं करना है, या फिर हाँ चलो मतलब आधे मन से नहीं करना है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन से, पूरे लगन से काम करना है। ये कहते हैं कि हमें विश्वास रखना है उस पर कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमें सफलता की ओर ले जाएगा, और जो भी इसमें निर्देश बताए गए हैं वो हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और अंत में कहते हैं कि अगर हम लोग जो पैसा कमाने की योजना रखें, मतलब अपने दिमाग में रखें कि इच्छा कि हम लोग इतना पैसा कमाना चाहते हैं, हमको ये नहीं पता है कि हम लोग वो पैसा किस काम को करके कमाएंगे, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना है। हमें हमेशा खुद से ये पूछना है कि हम कौन से काम को करके ये पैसा कमा सकते हैं। अपने आप से हमेशा ये क्वेश्चन करते रहना है कि मैं उस वक्त क्या काम कर रहा हूँगा, तो हमें जवाब मिलना शुरू हो जाएगा कि जब हमारे पास वो पैसा होगा तो हम लोग क्या काम कर रहे होंगे। इससे हमारा काम पता चल जाएगा कि हम लोग किस काम के लिए बने हैं, और उस काम को हम लोग आज से ही शुरू कर देना है। ये कहते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में आया कि वो काम करना है, तो उसका योजना बनाना है आज ही, और आज से ही उस पर एक कदम रख देना है, और आज से ही उस पर काम करना शुरू कर देना है।
कहते हैं कि पूरे विश्वास के साथ पूरे दिल से उस काम को करना है, और कहते हैं कि एक छोटे बच्चे की तरह अपने विचार पर, अपने योजना पर विश्वास रखना है और एक छोटे बच्चे की तरह काम करना है बिना किसी डर के। कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कोई भी गेम खेलता है तो उसे ये डर नहीं होता है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। वो जीतते ही कहीं भी खेलता है, लेकिन उसे बस मजा आ रहा होता है वो गेम खेलने में, तो वो खेलते रहता है क्योंकि उसे उस गेम में मजा आ रहा होता है। फिर वो जीतने की कोशिश करने लगता है। तो इसी तरह हमें अपने काम को इतने लगन से करना है कि हमें वो काम करने में मजा आने लगे, उस काम में हम पूरी तरह से डूब जाए। जैसे किसी बच्चे को कोई गेम खेल रहा है, उसे जाकर के हम लोग जैसे ही उससे फोन छीन लेते हैं या उस गेम को खेलने से उसे रोकते हैं, तो जिस तरह से चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, उसी तरह हमें भी अपने काम से अटैच हो जाना है कि कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है उस काम से, एक मिल जाना उस काम के साथ। हमें ये बताते हैं उस योजना को बिना किसी जीत हार के, डर के अपने काम में फोकस रखते हुए काम करते रहना। तो इस चैप्टर से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हम लोग किस तरह से अपने जो योजना नहीं मिला है तो उसे कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, अपने काम को कैसे, अपना पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं कि अपने आप को अपने काम में ग्रोथ करते रहना है, ना कि चीज़ों का, आज मेरे पास ये गाड़ी तो कल मेरे पास वो महंगी गाड़ी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का लालच नहीं करना। ये बताते हैं कि अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर लेते जाना, अपने काम में इम्प्रूव करते जाना है। और हम अपने पांचों इंद्रियों का यूज करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं या अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। हमें पांचों इंद्रियों से अनजान नहीं होना और हमें अपने अच्छे विचार अंदर डालने हैं, अपने दिमाग का गार्डन की तरह देखरेख करते रहना है। जिस तरह हम लोग एक गार्डन का देखरेख अच्छे से करते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग का भी देखरेख करना है, अपने दिमाग पर काम करना है, अपने दिमाग को अच्छे से रखना है और उस पर अच्छे अच्छे बीज बोने, अच्छे विचारों के बीज बोने और अपने काम से रिलेटेड चीजें देखते रहनी है और अपने आप कुछ सीखते रहना है और अपने काम को फोकस और कंसंट्रेट होकर के करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट चैप्टर 5वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।